अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान सनाउल्ला। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें। नोबेल इनाम का हकदार वो जो मसला कश्मीर हल कराए। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा मैं अमन के नोबेल इनाम का मुस्तहिक नहीं। नोबेल इनाम उसे मिलना चाहिए जो खित्ते के अमन और तरक्की की राहें हमवार करे और मसला कश्मीर कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल कराए। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क, दुनिया भर में तहसीन। वज़ीर आज़म इमरान खान और बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। पुलवामा वाक़े के बाद की सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। थेरेसा मे ने भारतीय पायलट की रहाई के फैसले को सराहा। कहा इमरान खान के इक़दाम को आलमी सतह पर भरपूर पज़ीराई मिली। वज़ीर आज़म और अमीर कतर में भी राब्ता। कतरी अमीर ने भारतीय पायलट रिहा करने के फैसले का खैर मकदम किया। अमीर कतर की दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए सालसी की भी पेशकश। समझौता एक्सप्रेस लाहौर से नई दिल्ली के लिए रवाना। 167 मुसाफिर सवार। लाहौर रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों को सिक्योरिटी के कड़े अमल और सामान की चेकिंग के बाद ट्रेन में सवार करवाया गया। वाहगा स्टेशन पर इमिग्रेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। भारत से आने वाले मुसाफिरों को लेकर समझौता एक्सप्रेस शाम 6 बजे लाहौर पहुंचेगी। पाक भारत कशीदगी के बायस ट्रेन की रवानगी में 4 रोज की ताखीर हुई। वतन पर जान निछावर करने वालों को कौम का सलाम। लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहीद होने वाले पाक फौज के नायक खुरम की नमाज जनाजा आज शाम उनके आबाई इलाके डेरा गाजी खान में अदा की जाएगी। उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। जस्ते खाक की क़ियामत पर लोगों ने फूल निछावर किए। शहीद हवालदार अब्दुल रब तौसा में पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। तुर्बत बॉर्डर पर दहशतगर्दों से मुकाबले में शहीद होने वाले FC एहलकार कलीमुल्लाह बगलानी की भी फौजी एजाज के साथ तदफीन। दुश्मन के नापाक अज़ाइम की मजीद तफसीलात बेनकाब। भारतीय तैयारों ने 4 बम फेंके। जवाब में पाक फजाइया ने भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के पास खाली जगहों पर 6 बम गिराए। भारतीय तैयारे दोबारा पाकिस्तान की तरफ पलटे तो पाक फजाइया के शाहीनों ने हमलावर दोनों जहाजों को खाक चटा दी। भारत की पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल करने की प्लानिंग की इत्तला मिली तो दुनिया पर वाज़े किया कि मिसाइल के बदले मिसाइल ही चलेगा। पायलट को छोड़ने का फैसला किसी दबाव में नहीं किया गया। भारत दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई कर सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक का दावा जिल्लत और रुसवाई मोदी के हिस्से में आई। सर्जिकल स्ट्राइक के पोल एक एक करके दहशतगर्दों की हलाकत का दावा नहीं किया। उत्तर प्रदेश की साबिक वज़ीर आला मायावती भी कश्मीर में भारतीय फौज हैवानियत को भी पीछे छोड़ गई। कश्मीरियों पर जमीन तंग कर दी। घर घर धावे, हमला और गिरफ्तारियां। जमात इस्लामी के दफातर भी बंद करा दिए गए। मीर वाइज उमर फारूक ने OIC की तरफ से कश्मीरियों के हक में करारदाद के लिए शुक्रिया अदा किया। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अदालत में पेश हुए। ताखीर से पेश होने पर अदालत का इजहार बरहमी। पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल केस में ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में तोसी। समाअत 19 मार्च तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के 2 मुजरिमों को 12 साल बाद बरी कर दिया। कसूर अदालत का नहीं गवाह का होगा। इतना झूठ था कि यकीन करना मुश्किल था। मरने और मारने वाला सब फारिग हो जाएंगे। चीफ जस्टिस के सख्त रिमार्क्स। दोनों मुजरिमों को ट्रायल कोर्ट ने सजाए मौत दी। हाई कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया। एक दूसरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने मुर्गी चोर की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी।
बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी से तबाही, कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता, इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाक फौज भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। ISPR के मुताबिक मुताशा इलाकों में इंतजामिया की मदद के लिए जवान भेज दिए गए। आर्मी हेलीकॉप्टर सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। मकरान, लसबेला समेत दूसरे बर्फबारी वाले इलाकों में रिलीफ कैंप्स भी कायम। शदीद बर्फबारी के बायस ज़ियारत लोरालाई मरकजी शाहराह पर 2 दिन से ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, बालाकोट, चित्राल, दीरबाला और दीलोर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। सवात में भी हर सू चांदी, कालाम और मालम जब्बा में सड़कें बंद। मरी और गलियात में भी सयाहों का रश। धुंध में कमी के बाद लाहौर से शेखुपुरा तक मोटरवे ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। अमेरिका में 4 किलोमीटर चौड़े तूफानी बगोलों ने रास्ते में आने वाली हर शय को उड़ा कर रख दिया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रियासत अल्बामा और जॉर्जिया में 14 अफराद हलाक। एक और तालिबा ने दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। कराची की तालिबा रोशीन सलीम वजीर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर लाइसेंस हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी बन गई। 23 साला रोशीन दुनिया के 180 ममालिक की एविएशन इंडस्ट्री में खिदमात सरंजाम दे सकेंगी। सदियों से चित्राल की कैलाश वैली में बर्फ पर खेले जाने वाला मारूफ खेल स्नो गोल्फ का 15 रोजा फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। इवेंट में 12 टीमों ने हिस्सा लिया। लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। ये खेल किसी ग्राउंड में नहीं बल्कि बर्फ से ढके खेतों पर खेला जाता है। का हकदार वो होगा जो मसला कश्मीर को अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक हल करेगा। अमन के नोबेल इनाम के लायक नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट की गई। उनका कहना था नोबेल इनाम का हकदार वो होगा जो मसला कश्मीर को अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक हल करेगा। नोबेल इनाम का हकदार वो होगा जो खित्ते के अमन और तरक्की की राहें हमवार करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से ट्वीट की गई। अमन के नोबेल इनाम के लायक नहीं समझता हूं खुद को। उन्होंने कहा कि नोबेल इनाम का हकदार वो होगा जो मसला कश्मीर को अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक हल करेगा। नोबेल इनाम का हकदार वो शख्स होगा जो खित्ते के अमन और तरक्की की राहें हमवार करेगा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए किरदार अदा करने पर तबादला ख्याल किया है। कौम से हालिया पेश न होने पर सेक्रेटरी दाखिला की सरजनिश। जस्टिस अजमत सईद ने कहा आज आपको तौहीन अदालत का नोटिस देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैरून मुल्क पाकिस्तानी कैदियों की वापसी से मुतालिक केस की समाअत वक्फे के बाद फिर से शुरू। अदालत की पेश न होने पर सेक्रेटरी दाखिला की सरजनिश। जस्टिस अजमत सईद ने कहा आज आपको तौहीन अदालत का नोटिस देते हैं। जस्टिस अजमत सईद ने कहा आज और भी कोई काम देखें, वजारत दाखिला चलाना इनके बस में नहीं है। जस्टिस अजमत सईद ने पूछा बैरून मुल्क जेलों में कैद पाकिस्तानियों का क्या करना है? क्या बैरून मुल्क से पाकिस्तानियों की लाशें ही वापस लानी है? बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जेल में हलाकतों की जिम्मेदार वजारत दाखिला है। सुप्रीम कोर्ट में बैरून मुल्क पाकिस्तानी कैदियों की वापसी से मुतालिक केस की समाअत वक्फे के बाद फिर से शुरू हो गई। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे का कहना है कि इमरान खान के भारतीय पायलट की रिहाई के फैसले को आलमी सतह पर पज़िराई मिली। दोनों ममालिक कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करें। वज़ीर आज़म इमरान खान का बरतानवी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें इमरान खान ने थेरेसा मे को पुलवामा वाक़े के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने भारतीय पायलट की रिहाई के फैसले को सराहा और कहा कि इमरान खान के इक़दाम को आलमी बरादरी में भी भरपूर पज़िराई मिली। बरतानवी वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि बरतानिया हालिया सूरत हाल में दोनों ममालिक से राबते में है। दोनों वज़ीर आज़म ने एक दूसरे को दौरे की दावत भी दी। भारत की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने 2 भारतीय तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि हम किसी के इश्तियाल में नहीं आएंगे, जंग नहीं चाहते। अगर जंग मुसल्लत की गई तो जवाब देंगे। तफसील बता रहे हैं आमिर इलियास राना।
से 5 एरोनॉटिकल माइल्स पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुए। भारतीय तैयारों ने 4 बम गिराए और जवाब में पाक फिजाइया ने भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के पास खाली जगहों पर 6 बम गिराए, जिस पर भारतीय फौज के अफसर समझे कि पाकिस्तान ने हमला कर दिया। पाकिस्तान के बम गिराने के बाद भारतीय तैयारे दोबारा पाकिस्तान की तरफ आए तो पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारे ने भारत के 2 जहाजों MiG-21 और SU-30 को निशाना बनाया। भारतीय तैयारा MiG-21 पाकिस्तान में जबकि SU-30 दूसरी जानिब गिरा। भारत की जानिब से पाकिस्तान पर ब्राह्मोस मिसाइल इस्तेमाल करने की इत्तला मिली, जिस पर पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि मिसाइल के बदले मिसाइल चलेगा। भारत ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया तो लड़ाई के लिए तैयार है। हम जंग नहीं चाहते हैं, अगर जंग मुसल्लत की गई तो जवाब दिया जाएगा। आमिर इलियास राना, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। भारत के साथ कशीदगी के दौरान पाकिस्तान पर ब्राह्मोस मिसाइल से हमले की प्लानिंग की इत्तला पर काउंटर स्ट्रेटजी बनाई गई। पाकिस्तान ने दुनिया पर वाजे किया कि भारत को फेस सेविंग नहीं देंगे, मिसाइल का जवाब मिसाइल से ही मिलेगा। भारतीय पायलट की रिहाई के लिए किसी का दबाव नहीं था। तफसीलात जानेंगे आमिर इलियास राना से। मुल्क दुश्मन कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म हैं। मोदी हुकूमत और भारतीय खुफिया एजेंसीज बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर सकती हैं। मुल्क के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज 24 घंटे चौकस और मुस्तैद हैं। भारतीय जारहियत के खदशे के बावजूद PSL मैचेस और योम पाकिस्तान की परेड हर सूरत होगी। भारतीय पायलट को छोड़ने का फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि इत्तेफाक राय से किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय पायलट को रिहा करके आलमी सतह पर इखलाकी बरतरी की मिसाल कायम की। मुल्क दुश्मन कुव्वतें FATF, IMF और वर्ल्ड बैंक की सतह पर पाकिस्तान को परेशान करना चाहती हैं। FATF में न्यूक्लियर का इशू भी शामिल किया गया है। मुल्क के मुफाद के लिए FATF की तमाम शराइत पर कारबंद हैं। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कलअदम तंजीमों को गैर मुसल्लह करते हुए दुनिया पर वाजे कर दिया कि अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मुसल्लह अफवाज भारतीय जारहियत का जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। दुनिया पर वाजे कर दिया, मिसाइल के जवाब में मिसाइल ही चलेगा। पाकिस्तान की इज्जत और कौमी मफाद सबसे आगे है, ताहम दुनिया को साथ लेकर चलना चाहते हैं। LOC और भारतीय जारहियत के खिलाफ चीन, सऊदी अरब, तुर्की और बरतानिया पाकिस्तान के साथ हैं, जबकि आलमी मीडिया ने भारत की जानिब से झूठे प्रोपेगेंडे को बयान न करके वाज़ेह किया कि इसमें बैरूनी एजेंडा मौजूद है। रवाना हो गई हैं। समझौता एक्सप्रेस 167 मुसाफिरों को लेकर नई दिल्ली रवाना हो गई है, जबकि लाहौर रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इकदाम किए गए थे। पाक भारत कशीदगी के बायस मुअत्तल समझौता एक्सप्रेस सर्विस बहाल हो गई। ट्रेन 4 रोज से मुंतजिर 167 मुसाफिरों को लेकर लाहौर से सुबह 8:23 पर रवाना हुई। समझौता एक्सप्रेस चलाने के हवाले से जनरल मैनेजर नॉर्थ इंडियन रेलवे ऑपरेशन ने पाकिस्तान रेलवे हुकाम को 2 मार्च को खत लिखा था। कल से गुड्स ट्रेन भी अपने शेड्यूल के मुताबिक चलेंगी। समझौता एक्सप्रेस सर्विस मुअत्तल होने के बायस मुसाफिर 4 रोज से लाहौर रेलवे स्टेशन पर ही रुके हुए थे। इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों को रिफंड भी कर दिया गया था। मीडिया बड़ी अच्छी है पाकिस्तान की और ये खबर दूर तक फैला दी गई और दोनों तरह के हुकाम ने भी इसका असर लिया। अल्लाह पाक इन सब सुकून रखे, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ ये सब मसले तय हो जाएं। यहाँ आप लोग भी हमको दुआओं में याद रखो, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। रवानगी से कबल रेलवे बम डिस्पोजल स्क्वाड ने समझौता एक्सप्रेस की चेकिंग की। रेलवे पुलिस ने मुसाफिरों के कागजात चेक किए। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। समझौता एक्सप्रेस ट्रेन दोनों मुल्कों की अवाम के लिए सस्ता और आसान तरीन जरिया है, जिससे दोनों मुल्कों की अवाम अपने लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। बिलाल गौरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। भारत की अमृतसर जेल में मोहम्मद इरफान 12 साल से कैद है। इरफान की वालिदा बेटे की राह तकते तकते वफात पा गईं, जबकि बीमार वालिद उसकी रिहाई का मुंतजर है। भारतीय जेल में शाकिरुल्लाह की मौत ने इरफान के लवाहिकीन को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। सरगोदा के नवाही इलाके से ताल्लुक रखने वाला मोहम्मद इरफान 2007 में कंप्यूटर पार्ट्स की खरीदारी के लिए भारत गया और समझौता एक्सप्रेस धमाकों के बाद लापता हो गया। बादशाह भारत से आने वाले चंद कैदियों ने इरफान के लवाहिकीन से राबता किया, जिस पर लवाहिकीन ने उसकी रिहाई के लिए कोशिशें शुरू
शुरू कर दी। इरफान के वालिद का कहना है कि वो मरने से पहले एक मरतबा अपने बेटे को गले लगाना चाहते हैं। भारतीय जेल में कैद शाकिरुल्लाह की शहादत के बाद इरफान के अहले खाना तशवीश में मुब्तला है। उन्होंने वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से बेटे की रिहाई के लिए इक़दाम करने की अपील की है। आशियाना इकबाल केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान एहतसाब अदालत में पेश हुए। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस की कॉपियां भी मुल्जिमान को फराहम कर दी गई, जबकि गवाहों को भी पेश किया गया। उधर पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में अदालत ने ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में तोसी करते हुए समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी है। मजीद जानते हैं नदीम चौधरी से। लाहौर में जज सैयद नजमुल हसन बुखारी की एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान पेश हुए। ताहम ताखीर से पेश होने पर अदालत ने इजहार नाराजगी किया और सुप्रिंटेंडेंट जेल को मुल्जिमान को बर वक्त अदालत में पेश न करने पर शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। समाअत मुलतवी करने की इस्तदा पर वकला और जज के माबैन तल्ख कलामी हुई, जिसके बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर मुल्जिमान में रेफरेंस की कॉपियां तकसीम कर दी गई। वकला की तरफ से शहबाज शरीफ की खराबी सेहत का बताया गया, जिस पर उन्हें कमरा अदालत में बैठने बाद अज़ां अदालत से जाने की इजाजत दे दी गई। पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में ख्वाजा बरादरान भी एहतसाब अदालत में पेश हुए। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलेमान रफीक के वकला ने पुलिस रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि पुरानी गाड़ी में अदालत लाया जाता है, जिससे तस्लील होती है। अदालत ने ख्वाजा बरादरान के जुडिशल रिमांड में तोसी करते हुए समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी। ख्वाजा साद रफीक ने एक बार फिर एहतसाब के अमल पर सवाल उठा दिए। इस वक्त निशाने पर है, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा और ये सारी इंतकामी कार्रवाई है, इसका एहतसाब से क्या ताल्लुक है? जिन लोगों ने पाकिस्तान की, पंजाब की खिदमत की है या हमने अपने अदारे खड़े किए हैं, इसका सिला हमें दिया जा रहा है। लीगी रहनुमाओं की पेशी के मौके पर एहतसाब अदालत के बाहर सिक्योरिटी के खसूसी इंतजामात किए गए। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। सदियों से चित्राल की कालाश वादियों में बर्फ पर खेला जाने वाला मारूफ खेल स्नो गोल्फ का 15 रोजा फेस्टिवल कालाश वादी बम्बोरियत में खत्म हो गया। 12 मारूफ टीमों ने हिस्सा लिया। स्नो गोल्फ मेले से लोग बेहद महसूस हुए। मजीद जानेंगे मोहम्मदीन से। कैलाश वैली में ये फेस्टिवल काती कल्चर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम हुआ। फाइनल तहसील लटको की गबोर टीम और कराकाल टीम के माबैन खेला गया, जिसमें लटको की गबोर ने 6 गोलों की बर्तरी से ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस मौके पर तमाशाइयों ने रक्स करते हुए खूब हल्ला गुल्ला किया। लोगों की जिंदगी बेहतर हो, खासकर चित्राल को केपी गवर्नमेंट ने टूरिज्म के लिहाज से टॉप पे रखे हैं। ये खेल 12वीं सदी में नूरिस्तान में मुतारिफ हुआ और 1890 में ये खेल चित्राल की कालाश वैलियों में मुंतकिल हुआ और सर्दियों का मारूफ तरीन खेल बन गया, जो 2 से 3 फुट बर्फ पर खेला जाता है। नस्ल जो है उनको मतलब इन हालात पैदा करने के नतीजे में उनके लिए रिफ्रेशमेंट पैदा करना, उनके लिए रोजगार पैदा करना। फेस्टिवल में शिरकत के लिए आने पर कालाश खवातीन ने रवायती हार पहनाकर अक़लियती रुकने असम्बली का इस्तकबाल किया। मोहम्मदीन, एक्सप्रेस न्यूज, चित्राल। गिलगित बल्तिस्तान की वादी गजर में कार दरिया में गिरने से एक बच्ची जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। यासीन से गाहकोच आने वाली कार को हादसा अस्माल के मकाम पर पेश आया। कार मोड़ काटते हुए गहरी खाई में जा गिरी। कार में 5 अफराद सवार थे। हादसे में एक बच्ची जाँ बहक जबकि खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल गाहकोच में इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद गिलगित मुंतकिल कर दिया गया। करें कि भारतीय पायलट की हवालगी से सर्टिफिकेट सामने आ गया है। सर्टिफिकेट दोनों मुल्कों की बाहमी रजामंदी से तैयार हुआ। पाकिस्तान और भारतीय हुकाम के इसके ऊपर दस्तखत भी मौजूद हैं, जबकि भारतीय पायलट की अंगूठी, चश्मा और घड़ी भी भारत के हवाले की गई है। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा एक्सप्रेस न्यूज इमरान असगर हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा इस सर्टिफिकेट के बारे में। जी बिल्कुल, ये सर्टिफिकेट सबूत है भारतीय मीडिया के लिए, जो कि इस बात के ऊपर चिल्ला रहा है
कि अभिनंदन की हवालगी को बिला वजह डिले किया गया। मुख्तलिफ इल्जामात जो पाकिस्तानी हुकाम के ऊपर लगाए जा रहे हैं, जबकि ये वो रिटर्न डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से जो हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे शहजाद फैसल, और उसके साथ साथ जो BSF जो कि इंडियन भारतीय फोर्स के जो एहलकार थे, असिस्टेंट कमांडर थे, उनकी जानिब से संजय कुमार, इन दोनों के प्रॉपर इसके ऊपर दस्तखत हैं और इसके ऊपर म्यूचुअली जो है वो साइन किए गए। जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक जो कि प्रॉपर इस सर्टिफिकेट का जो है वो टाइम भी मेंशन है कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:50 पर रात को अभिनंदन को हवाले किया गया भारत के, जबकि भारत के मुताबिक 9:20 का टाइम था। और न सिर्फ अभिनंदन को हवाले किया गया बल्कि एक कीमती घड़ी जो कि अभिनंदन ने पहन रखी थी, वो, इसका चश्मा और साथ साथ जो अंगूठी अभिनंदन ने पहन रखी थी, ये तीनों चीजें जो है अभिनंदन के साथ भारत के हवाले की गई। ये वो मुंह तोड़ जवाब है भारतीय मीडिया के लिए कि जो चिल्ला रहा है और पाकिस्तान के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाए जा रहे हैं कि गालबन अभिनंदन को देर से जो है वो हवाले किया गया भारत के, लेकिन ये वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है जहां पर भारतीय फोर्स के भी बाकायदा तौर पर दस्तखत मौजूद हैं। अब कोई भी भारतीय मीडिया हो या भारतीय फौज हो, वो इस सर्टिफिकेट को जुटला नहीं सकती, क्योंकि उनके जो वहां पर सीनियर कमांडर थे, असिस्टेंट कमांडर संजय कुमार BSF के जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे भारत को, उनके बाकायदा तौर पर दस्तखत हैं। और ये बात इस चीज को साबित करती है कि जो अभिनंदन का हवालगी का मामला था वो म्यूचुअली जब ना सिर्फ डिस्कस हुआ था, तय पाया था, बल्कि डॉक्यूमेंटेड प्रूफ जो एक्सप्रेस न्यूज ने हासिल किया है, बाकायदा तौर पर वो नशर किया जा रहा है एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन के ऊपर, कि इसके ऊपर दोनों हुकाम के, दोनों जो फोर्सेस थे उनके सीनियर हुकाम के साइन है। और भारतीय मीडिया जो इल्जामात लगा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, वो मुकम्मल तौर पर रद्द हो गए सर्टिफिकेट के बाद, जो कि वाज़ेह सबूत है अभिनंदन की हवालगी के हवाले से कि ना सिर्फ जो दोनों मुल्कों की जो हुकूमतें थी वो एतमाद में थी, बल्कि फोर्सेस जिन्होंने हैंडिंग और टेक ओवर करना था अभिनंदन को, वो तमाम लोग भी ऑन बोर्ड थे। वो अलग बात है। मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।